रजिस्ट्री आपके नाम है उनके नाम है? उनके नाम। तो फिर आपका क्या राइट है इसमें? सर हम वहाँ पे जब रहते थे उन्हीं के पास में। देखो सुनो, क्या एज है उनकी, बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? सर मैंने तो पेमेंट उनको देता गया। पेमेंट कहाँ से देता? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। पेमेंट किसे, चेक से दिया? ओके। इनसे कोई रिसीट लिया आपने कि भाई मैं देखो ये पैसे दे रहा हूँ? जी नहीं, ससुर साहब तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की अपनी नींद आराम कर रखी है। अपनी जगह ढूंढो, धीरे धीरे करके देता गया। अपनी जगह ढूंढो कहीं और। सर मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाएगा? उनके हाथ पैर जोड़ के रखो। फिर एक तरफ धींगा मस्ती करते हो और दूसरी तरफ आप वहां पे रह रहे। आपके नाम से है नहीं ये। आपने मैरिज कर ली? सेकंड मैरिज की? जी। तो मैरिज भी करनी है, रहना भी वही उन्हीं के घर पे है। उन्हीं से पूछा मैंने। टाइम कितना चाहिए बताइए आप खाली करने का? खाली मत करो। टाइम बताइए, टाइम कितना चाहिए? 3 साल। तो सुनो, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फंकवाएंगे। ऐसे नहीं ले सकते कोर्ट को फॉर ग्रांटेड आप। 1.5 साल दे दी। 1.5 साल दे दिया, हो गया तेरा काम। 1.5 साल 1 महीने में खाली कर। 1.5 साल दे सर बहुत चला के 1.5 साल दे दो उसको, रेंट पे ढूंढने के लिए 1.5 साल लगेंगे। No, as per the last direction, Milos, the appellant is here. Sorry? As per the last direction of the Honorable Court, Milos, appellant is here in person. Yes, what is this issue? Sorry, Milos. क्या इशू है ये? Milos, the issue involved in this case, Milos, the appellant is a former son-in-law, Milos. He married to the respondent number 3 daughter, Milos. तो ये वो जो दामाद और वो। जी सर, Thereafter, Milos. he is my son-in-law. आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हाँ? मजदूरी का। ये घर किसका है? रजिस्ट्री उनके नाम से है, बाकी जो हमने ऑप्शन में मकान निकला था बैंक से, उस समय हमने खरीदा। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में लिया है? जी। बैंक से? बैंक से। कब खरीदा आपने? 2007। पैसे किसने दिए थे? मेरे पास उस समय मेरी वो नहीं थी हैसियत। किसने दिए थे पेमेंट के लिए? किसने दिए थे पैसे? पैसे किसने दिए थे? पैसे मैंने पहले तो उन्होंने दिए, फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके मैं देता गया। किन्होंने दिए पहले? नारायण मान। आपके ससुर ने? जो उन्होंने पैसे दिए? जी। रजिस्ट्री आपके नाम है उनके नाम है? उनके नाम। तो फिर आपका क्या राइट है इसमें? सर हम वहाँ पे जब रहते थे उन्हीं के पास में। देखो सुनो, क्या एज है उनकी, बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? सर मैंने तो पेमेंट उनको देता गया। पेमेंट कहाँ से देता? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। पेमेंट किसे, चेक से दिया? चेक से। चेक से दिए। कितने पैसे दिए दिखाओ, पेमेंट दिखाओ कितने। There is a one proof, Milos. कितने पैसे दिए दिखाओ। Milos, 1 lakh rupees का ट्रांजेक्शन है, बाकी कैश में दिया था। कैश में। जब ये करता ही कुछ नहीं तो कैश कहाँ से दिया इसको? और ये मजदूरी करके धीरे धीरे। कितना टोटल अमाउंट दिया आपने? करीब करीब 2,70,000। 1 लाख का आपने चेक दिया और बाकी 1,70,000 आपने दिए कैश से। बाकी वैसे में काम कर रहा है। सॉरी, क्या कमाते हो आप पर मंथ? हर महीने कितने पैसे कमाते हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार। ओके। बच्चे कितने हैं आपके पास? 2। 2 बच्चे हैं। बच्चे मेरे पास। ओके। तो 10-12 हजार में आप ये जो आपने 1,70,000 जो कैश दिया है, ये कितने दिन में दिया? कितने दिन में? 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में? कितने में दिया? मैंने तो धीरे धीरे दिए। कितने धीरे धीरे? 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 20 साल में? 6-7 साल। 6-7 साल में दिया आपने। ओके। इनसे कोई रिसीट लिया आपने कि भाई मैं देखो ये पैसे दे रहा हूँ? जी नहीं, ससुर साहब तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की अपनी नींद आराम कर रखी है। क्या नहीं सर, अपनी जगह ढूंढो, धीरे धीरे करके देता गया। अपनी जगह ढूंढो कहीं और। सर मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाएगा? उनके हाथ पैर जोड़ के रखो। फिर एक तरफ धींगा मस्ती करते हो और दूसरी तरफ आप वहां पे रह गए।
आपके नाम से है नहीं ये। हम्म? आपने मैरिज कर ली सेकंड मैरिज की? जी। तो मैरिज भी करनी है, रहना भी वही उन्हीं के घर पे है। उन्हीं से पूछा मैंने, उन्हीं से आज्ञा लेके ही मैंने शादी करी। नहीं, ये फिर ऐसा मत करो। हम्म? मैंने उन्हीं से पूछा था। आप शादी की है, आप जो भी काम करते हैं आप अपने लीजिए कोई रेंट पे जमीन मकान है, छोड़िए इधर से। हाँ जाऊंगा सर। इस वक्त का कोई ये वक्त ऐसा थोड़ी है जब ना ही जा सकते, रेंट पे अवेलेबल है, वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। टाइम कितना चाहिए बताइए आप खाली करने का? खाली मत करो प्लीज। टाइम बताइए, टाइम कितना चाहिए? मैं कहाँ जाऊंगा सर प्लीज? फिर वही बात है, हम पूछ रहे हैं टाइम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ढूंढ रहे हो ना कहाँ जाएंगे। किराए पे मिलता है ना सब कुछ। सर आप किराया अपने बांध लीजिए, हैं? किराया बांध लीजिए, वहीं पे रहेंगे। वो तो वो बताएंगे, किराया इनका लेना होगा। जो किराया यहाँ दे सकते हैं दूसरी जगह ले लो किराया। देखो सुनो, जहां बनती नहीं आपके, दिन रात आपकी टेंशन बनी है दोनों की, और वो बुजुर्गों को तंग कर रहे हैं आप, आपके नाम पे नहीं है, ठीक है। उन्होंने उस टाइम शेल्टर दी, लड़की की डेथ होगी उनकी, आपने दूसरी शादी कर ली, अब जाइए घर से। तब रखा था उन्होंने तो आप इसमें घुसे, क्या राइट है आपका वहां पे? टाइम बताइए जरा कितना टाइम? वैसे तो मैं कहीं खरीदूंगा, किराए से लेना पड़ेगा मेरे को। हाँ तो बनाऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ तो किराए पे तो ले सकते हो ना इमीडिएटली, किराए पे जाओगे ढूंढोगे मिल जाएगा किराए 5-7-10 दिन में। नहीं मिल पाएगा सर। हैं? मैंने सर उसमें मकान में पैसे भी खर्च करे। देखो मेरी बात को, क्या खर्च कर दिए, जहां तक इसका एक का है, आपको अगर कुछ इनसे लेना है पैसा, आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं कि मेरा पैसा इतना रहता है वो दो, ठीक है, जो आपने करना। जहां तक इस मकान में है, अब इस मकान में आप गैर कानूनी तौर पे है, ये आपके नाम पे नहीं है। क्या एज है इनकी? 78. Today he's 78. 78। Today he's 78. Lord, he has taken care of both the children, not him. बच्चे आपके आपके पास है? बच्चे मेरे पास हैं। पहली जी हाँ, क्योंकि बिकॉज ही मैरिड द सेकंड लेडी, सो बोथ द चिल्ड्रन। टाइम बताइए। 2022 का इवेक्शन ऑर्डर है ये, 2 साल हो गए आपको, 3 सॉरी बेटी तो सर इंदौर। 3 साल तो सुनो, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फेंकवाएंगे। ऐसे नहीं ले सकते कोर्ट को फॉर ग्रांटेड आप। 1.5 साल दे देंगे। 1.5 साल दे दिया, हो गया तेरा काम। 1.5 साल 1 महीने में खाली कर। 1.5 साल दे सर बहुत चला के 1.5 साल दे दो, उसको रेंट पे ढूंढने के लिए 1.5 साल लगेंगे। दूसरी जगह बनवा लूंगा। बना लेगा तो पहले किराए पे रहो, फिर उसको बना लेना जो बनाना। उनकी परेशानी क्यों कर रखी है आपने? ये मतलब मैं सबमिट ऑन मैरिज मिलोस। बोलिए, नहीं तो हम इसको आपका बाहर रखवा देंगे सामान। हमने इसी करके आपको बुलाया कि ताकि आपसे पूछ लिया जाए, नहीं तो हम पिछली बार इसको डिसमिस कर देते, इसमें कुछ नहीं है आपके। बोलो कितना टाइम? सर टाइम तो दीजिए, ये वहीं पे किराए से वहीं ले लूंगा, मैं उनको किराया देता रहूंगा। आप सुनो, हम ये पूछ रहे हैं आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना, इस बीच में आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ इसका नहीं लगेगा, नहीं तो आपका सामान हम ऑर्डर कर देंगे, आपका सामान उठा दिया जाएगा। ऐसा ऐसा मत करिए। आपको ना करिए तो उनका करें, वो बुजुर्गों का आपने नींद आराम कर रखी है, बुजुर्ग कर रखा आपका, आपके बच्चे तक वो पाल रहे हैं। नहीं सर, तो बच्चे तो इंदौर में हैं। और खर्चा देता है।
तो अभी नौकरी करती है सर, नौकरी करती है तो बेटा जो वो भी नौकरी कर रहा है। इसको चार के दो In fact, may I submit loss? यस प्लीज मतलब देर आर मतलब वन थिंग मतलब इनके बीच में कभी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स हुई नहीं है मिलोस। अगर एक बार मैटर मतलब मीडिएशन के लिए भेज दिया जाए, भोपाल में भेज दिया जाए मिलोस, क्योंकि रीजन ये है कि उनका जो ग्रीवेंस था मिलोस कहाँ रहते हैं ये? भोपाल में ही रहते हैं मतलब एक बार conciliation proceedings before the writ court हुई थी and the parties did not agree. That is reflected in the order. ओके It was not possible, Lord, मतलब because relations are very much strained. मतलब दूसरा मतलब ये है कि मतलब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स मतलब दोनों पार्टीज के बीच नहीं हुई थी मतलब आई वाज डायरेक्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन मतलब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड मतलब द सेकंड थिंग इज दैट मतलब कि मतलब इनफैक्ट जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 का जो ग्रीवेंस है वो किराए की राशि को लेके ही है मतलब दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बिफोर एसडीएम कोर्ट मतलब एंड मतलब जो मकान है ही इज लिविंग इन हिज हाउस मिलोस इट इज नॉट द मैट कि दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, उनका घर अलग है, इनका घर अलग है। ऊपर का जो पोर्शन है उससे 3,500 रुपए किराया मिल रहा है। अब 10,000 हाँ, मतलब जो भी मिल रहा हो मतलब अगर उनका किराया का अगर ये जो भी है मिलोस जो दे देते हैं तो मिलोस इनका भी ग्रीवेंस सेटल हो जाएगा, उनका भी जो मिलोस उनको किराए का जो उनकी मांग थी एसडीएम के सामने मिलोस वो भी फुलफिल हो जाएगी मिलोस। रिट पिटीशन का मिलोस पेज नंबर 31 है मिलोस जहां पर उनका आवेदन है पेज नंबर 31 पे रिट पिटीशन का ऑर्डर था। चलो आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं, टेक दो इस पर वो द नोट ऑफ द पेपर द petitioner is son-in-law of respondent number 3 stop he was married to his deceased daughter however in an accident wife of the petitioner died in the year 2018 stop petitioner is living in the said house as a pervasive occupant and occurrent and as by the concept of the petitioner that he cannot be evicted from the said premises. So, it is further submitted that in terms of the definition of children in section 2 capital A of the Act 2007, the petitioner being son-in-law will not fall in the definition of the children. Stop. The law failed to allow the procedure of conciliation before passing an award. Stop. Even a relative, relative, defined in section 2G of the Act 2007 will not include the petitioner. Therefore, petitioner being not covered under the provision of Act 2007 could not have been subject matter of any order under the provisions of the Act 2007. Stop. Further submitted that the petitioner has adverse possession over the property. Stop. He had contributed toward the construction of the house, and in support of this, he has enclosed copy of Annexure 3 to demonstrate that a sum of rupees 1 lakh was given in the account of Respondent 3. Case of the said respondent, on the contrary, case of the said respondent is that firstly, order is under section 23 of the Act of 2007, which deals with transfer of property to be void in certain circumstances. It is not an order under any other provision. Stop. The children will include son-in-law because the definition is not comprehensive. Stop. In the fact, when property was given to the daughter of respondent 3, then in a package, petitioner was inducted. Stop.
petitioner is not